में विनोद नाम का एक किसान रहता था। वह एक साधारण और मेहनती व्यक्ति था जो अपने परिवार। तभी विनोद के दुकान पर कस्टमर आता है। तभी कस्टमर पूछता है विनोद के। अरे भैया, ये सब्जी कितने रुपए किलो है? मुझे चाहिए। आपका सब्जी तो बहुत अच्छा है लगता है। तभी विनोद कहता है। ये सब्जी तो 20 रुपए किलो है। एक मर्तबा यहाँ का सब्जी ले जाए तो इतना अच्छा लगेगा खाने में। तभी विनोद की दुकान से सब्जी ले लेता है, लेकर चला जाता है। का पेट पालने के लिए रोज ठेले पर सब्जियां बेचता था। सब्जी बेचकर विनोद घर पर आता है तो तभी उसका परिवार बोलता है। सब्जी बेचकर भी अपना घर नहीं चल पाता है और गुड़िया भी बोलता है, मुझे जाना है घूमने के लिए, कुछ पैसा चाहिए। तभी विनोद कहता है। अरे बेटी गुड़िया, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जो सब्जियां बेचकर पैसा लाता हूं, घर पर दे देता हूं पैसा, क्योंकि घर में राशन आ जाएगा। मुझे पैसा के राशन ले आता। कभी विनोद के पास एक आदमी आता है। क्या हुआ विनोद भाई, आप तो बहुत ज्यादा ही उदास लगते हो देखने में। अरे क्या बताऊं रामू भाई, मुझे तो पैसा नहीं है और मेरी बेटी बोलता है पापा मुझे मिला ले चलिए। हाँ विनोद भाई, आप सही कहते हो। आप तो रोज सब्जियां भेजी आते हो तो घर के आश्रम में ही पैसा उसे हो जाता है। जानता हूँ, एक गांव में सब्जी की दुकान नहीं है, वहां चल जाइए, आप वहां बहुत फायदा होगा। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। रोज सुबह सुबह तभी विनोद आता है अपने घर पर सारी बात बताने के लिए। अरे गुड़िया के पापा, आप बहुत ज्यादा ही खुश हो। आज क्या हुआ है? अरे गुड़िया के मम्मी, आज मैं एक गांव में जाऊंगा सब्जियां बेचने के लिए, क्योंकि रामू बोला है कि एक गांव में सब्जी का दुकान नहीं है। तभी विनोद आ जाता है गांव में सब्जी बेचने के लिए। तभी विनोद का सब्जी बहुत अच्छा बिकने लगता है इस गांव में। वह उठकर वह खेत से ताजी सब्जियां तोड़ता और तभी विनोद आता है अपने घर पर। बोलो विनोद भाई, क्या हुआ, आप मेरे घर पर आए हो? अरे रामू भाई, आपने तो अच्छा जगह मुझे बता दिया। वह जगह सब्जी बहुत अच्छा दिख जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। उन्हें ठेले पर सजाकर गांव और आसपास के इलाकों में बेचने निकल पड़ता था। विनोद का स्वभाव बहुत हंसमुख और मिलनसार था, इसलिए उसके ग्राहक भी उससे खुश रहते। सब्जियां खरीदते समय कभी मोल भाव नहीं करते थे। भले ही वह जीवन में संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह हमेशा सकारात्मक सोचता और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था।